हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल अ हैंडफुल ऑफ लर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी जिसका नाम है संदेह। तो पहले मैं आपको संदेह के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संदेह एक हिंदी वर्ड होता है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है डाउट और उर्दू में इसको कहते हैं शक। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति किसी दो परिस्थितियों के बीच ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि सच क्या है और एक भ्रम जैसी स्थिति बन जाती है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का उद्देश्य है कि जयशंकर प्रसाद जी इसमें ये बताना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति संदेह की स्थिति में होता है तो उसको मानसिक और भावनात्मक बहुत पीड़ा होती है, यानी मेंटल और इमोशनल बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो अपनी समझ से काम नहीं कर पाता, उसकी सोच बहुत संकुचित हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति अगर समझदारी से काम ले तो वो इस स्थिति से उभर सकता है। अब हम इसके पात्रों की तरफ चलते हैं। इसका जो सबसे मेन कैरेक्टर है, यानी जो मुख्य पात्र है, उसका नाम है रामनिहाल। रामनिहाल ब्रज किशोर के यहाँ काम करता है। अब ब्रज किशोर कौन है? ब्रज किशोर मोहन बाबू के साथ काम करते हैं, उनके संबंधी हैं। मोहन बाबू कौन है? पटना के निवासी हैं जो ब्रज किशोर के संबंधी हैं। मनोरमा मोहन बाबू की पत्नी है। एक इसमें पात्र है श्यामा, जो एक विधवा स्त्री होती है जिसके घर पर रामनिहाल किराए पर रहता है। इसमें एक और पात्र है जिसका नाम है किशोरी। किशोरी एक छोटी बच्ची है जो श्यामा के साथ रहती है। तो पहले हम कहानीकार का परिचय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ये हिंदी के कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार भी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी इनकी जो स्टार्टिंग में एजुकेशन हुई वो क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में इन्होंने घर पर संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी का भी अध्ययन किया। 1937 में 48 वर्ष की छोटी आयु में ही इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में चित्राधार, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी, तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु आदि हैं। अब हम कहानी शुरू करते हैं। संदेह कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां किस प्रकार मनुष्य के मन में भ्रम एवं संदेह उत्पन्न करके उसे विचलित कर देती हैं। रामनिहाल एक पढ़ा लिखा युवक है जो नौकरी की तलाश में श्यामा के घर आकर किराए पर रहने लगता है। वो वहीं उसी शहर में काम करते हुए अपना भविष्य बनाना चाहता है। श्यामा उस मकान की मालकिन है जो एक विधवा है और वो अकेले ही जीवन व्यतीत कर रही है। रामनिहाल को श्यामा से एक तरफा प्यार हो जाता है, जबकि श्यामा एक चरित्रवान महिला है और वो पूरी निष्ठा और तत्परता से रामनिहाल को अपना एक मित्र ही मानती है। ब्रज किशोर, जो कि मोहन बाबू के एक संबंधी होते हैं, उनके घर एक दिन मोहन बाबू और उनकी पत्नी मनोरमा का आगमन होता है। समय का अभाव होने के कारण ब्रज किशोर उन्हें घुमाने नहीं ले जा पाते हैं और रामनिहाल के साथ उनको बनारस के गंगा घाट पर भ्रमण के लिए भेज देते हैं। रामनिहाल उन दोनों पति पत्नी को गंगा घाट पर ले जाता है। पति पत्नी की बातचीत सुनकर ये स्पष्ट हो जाता है कि उन दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और उनमें मतभेद रहता है। मोहन बाबू को ये संदेह है कि ब्रज किशोर उन्हें पागल सिद्ध करके उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि ये तो सत्य है कि मोहन बाबू की प्रॉपर्टी पर ब्रज किशोर की नजर है और इसी कारण वो मोहन बाबू की पत्नी और अपने संबंध में मोहन बाबू से कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिससे मोहन बाबू को लगता है कि उनकी पत्नी मनोरमा और ब्रज किशोर के बीच कुछ अफेयर चल रहा है और ब्रज किशोर और मनोरमा उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। मनोरमा अपने पति यानी मोहन बाबू को समझाने की कोशिश करती है कि इस संदेह को अपने मन से निकाल दें, मगर वो कुछ समझना ही नहीं चाहते। इसी से प्रॉब्लम्स के चलते मनोरमा रामनिहाल से सहायता मांगती है और इसी संबंध में रामनिहाल को बहुत सी चिट्ठियां लिखती है। मनोरमा के इस व्यवहार को देखकर रामनिहाल को ये संदेह हो जाता है कि वो उससे प्रेम करने लगी है। उधर रामनिहाल जो है वो श्यामा से प्रेम करने लगते हैं। रामनिहाल की असमंजस की जो स्थिति होती है
उसको बहुत मानसिक पीड़ा पहुंचती है। वो इस दुविधा में होता है कि मनोरमा की सहायता करने के लिए उसे श्यामा का घर छोड़कर जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसका दिल तैयार नहीं है। फिर श्यामा को जब इन सब बातों का पता लगता है तो वो संदेह और भ्रम की स्थिति को खत्म कर देती है। श्यामा देखती है कि रामनिहाल एक चित्र को देखकर आंसू बहा रहा है। जब वो चित्र उसके हाथ से लेती है तो वो चित्र उसी का होता है, यानी श्यामा का होता है। रामनिहाल के हाथ में अपना चित्र देखकर श्यामा को आश्चर्य होता है। रामनिहाल को संदेह और पीड़ा से निकालने के लिए श्यामा उसे समझाती है। कहती है, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते। इस चक्कर में पड़ना भी मत। मनोरमा एक दुखिया स्त्री है और वो सहायता के लिए तुम्हें बुला रही है। उसकी सहायता करके लौट आओ। अपना सामान यहीं छोड़ दो। तुमको अभी मेरी संरक्षण की जरूरत होगी। ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ आ जाओ। जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वो तुम्हारा भ्रम है, संदेह है। इस सब को दिल से निकाल दो। रामनिहाल को अच्छे से समझ आ जाता है और वो तैयार होने चला जाता है और यहीं कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी का उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य के मन में संदेहों को जन्म दे देती हैं, जो मोस्टली सच्चाई से दूर होते हैं। इन सब संदेहों यानी डाउट्स की वजह से व्यक्ति के व्यवहार में डिसबैलेंस यानी असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है और ये डाउट्स इंसान को मानसिक तौर पर बहुत कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने समझदारी का इस्तेमाल करते हुए हर तरह की संदेह और भ्रम से उभरने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे हमें पता लगता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और जयशंकर प्रसाद जी ने इसके द्वारा लोगों को भ्रम में ना पड़ने और समझदारी से काम लेने की शिक्षा दी है। तो व्यूअर्स, ये थी संदेह कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इस कहानी से जुड़े आपके सारे संदेह को दूर कर पाई होंगी। आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा जोश से काम कर पाऊँगी। मेरी वीडियो शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में इस कहानी के चरित्र चित्रण, प्रश्नोत्तर और डिटेल एक्सप्लेनेशन पर प्रकाश डालेंगे। गुड बाय फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।